80 का दौर हो या फिर 90 का, गोविंदा और संजय दत्त ने मिलकर कई सारी सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं। और उस दौर में गोविंदा और संजय दत्त को बड़े पर्दे पर लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया। लेकिन दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये जोड़ी नंबर टूट गई। बॉलीवुड के गलियारों में कई सारे ऐसे दिलचस्प किस्से व कहानियां रहते हैं जो समय समय पर वायरल होते ही रहते हैं, और उन्हीं किस्से व कहानियों को हम वीडियोस के माध्यम से पिरोकर आप लोगों तक पहुंचाते ही रहते हैं। इसी कड़ी में आज हम गोविंदा और संजय दत्त के फिल्मी सफर के दौरान हुए उस घटना का जिक्र करने वाले हैं जब इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार होता है और ये प्यार दुश्मनी में तब्दील हो जाता है। कैसे संजय दत्त गोविंदा की शिकायत उस दौर के बड़े डॉन से कर देते हैं, और जब गोविंदा को इस बात का पता चलता है तो इन दोनों की दोस्ती में खटास आ जाती है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर शुरू से लेकर अंत तक क्या हुआ था। गोविंदा की बात करने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे संजय दत्त की, क्योंकि वो गोविंदा से सीनियर हैं। करीब 5-6 साल पहले वो गोविंदा से इंडस्ट्री में आ चुके थे और उनकी पहली डेब्यू फिल्म रॉकी सुपर डुपर हिट हो गई थी। भले ही संजय दत्त की इस फिल्म के साथ उनके पिता सुनील दत्त का टैग था, लेकिन बावजूद इसके इस फिल्म ने उन्हें बहुत ज्यादा लोकप्रियता हासिल कराई। लेकिन धीरे धीरे संजय दत्त सक्सेस की नशे में चूर हो गए और वो नशों के आदी बन गए। धीरे धीरे उनकी हालत खराब होती गई, जिसके लिए उन्हें रिहैब में जाना पड़ा। कुछ दिन गुजारने के बाद अमेरिका से जब वो भारत वापस लौटे तो वो भी एक बड़ा कमबैक करना चाहते थे। नतीजन उन्हें गोविंदा के साथ काम करने का मौका मिला और ये फिल्म थी दो कैदी। 1989 में रिलीज हुई ये फिल्म कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई, लेकिन संजय दत्त और गोविंदा के किरदार को लोगों ने बड़े पर्दे पर खूब सराहा और इन दोनों की जोड़ी ने धमाल करके रख दिया। इसी फिल्म को देखते हुए निर्देशन की दुनिया में अपना पहला डेब्यू रखने वाले डेविड धवन ने 1989 में फिल्म ताकतवर बनाई और इन दोनों अभिनेताओं को कास्ट किया, और ये फिल्म भी अच्छा खासा रिएक्शन पाने में कामयाब साबित रही। धीरे धीरे समय बीता और गोविंदा काफी ज्यादा फेमस हो गए। आलम तो यूँ था कि गोविंदा को करीब 50-50 फिल्मों के ऑफर आ चुके थे। वहीं दूसरी ओर संजय दत्त के पास इतना काम नहीं था। इतना सारा फिल्मों के ऑफर होने के बावजूद गोविंदा किसी को भी ना नहीं करते थे। लेकिन उनकी एक आदत उस समय के तमाम निर्माता और निर्देशकों को बहुत ज्यादा बुरी लगती थी। वो ये थी कि उनका सेट पर बहुत देरी से आना, और इस आदत से बहुत ज़्यादा लोग परेशान भी रहा करते थे। लेकिन क्या करते, गोविंदा की डिमांड थी उस दौर में, तो गोविंदा को हर कोई कास्ट करना चाहता था। धीरे धीरे समय बीता और 1995 आया। 1995 में एक बार फिर से गोविंदा और संजय दत्त की भूमिका हमें फिल्म आंदोलन में देखने को मिली। अजीत सेजावाल के निर्देशन में बनी यह फिल्म उस समय काफी ज्यादा लोकप्रिय बनी। फिल्म के निर्माता थे साजिद नडियाडवाला, और फिल्म के गाने से लेकर फिल्म की कहानी को लोगों ने बड़े पर्दे पर खूब सराहा। लेकिन गोविंदा की आदत नहीं सुधरी, क्योंकि गोविंदा के पास बहुत ज्यादा फिल्मों के ऑफर रहते थे। इसके बाद डेविड धवन, जो गोविंदा के बहुत ज्यादा करीबी थे, क्योंकि उन्होंने गोविंदा को कई सारी फिल्मों के ऑफर दिए, और उन फिल्मों को करने के बाद गोविंदा ने भी अपनी बेहतरीन अभिनय का परिचय भी दिखाया। जिन फिल्मों की तरफ नजर डालेंगे तो कई सारी ऐसी फिल्में हैं जो नंबर 1 की सीरीज के तौर पर आप देख सकते हैं। लगभग ये सभी फिल्में सुपर डुपर हिट रही। फिर डेविड धवन 1999 में संजय दत्त और गोविंदा को लेकर एक फिल्म का निर्माण करते हैं, जिस फिल्म का नाम था हसीना मान जाएगी। ये फिल्म भी अच्छा खासा रिएक्शन पाने में कामयाब साबित रही। लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान गोविंदा का लेट आना संजय दत्त को भी बिल्कुल पसंद नहीं था, और थोड़ा बहुत इन दोनों के बीच में इस फिल्म के दौरान मनमुटाव भी देखने को मिला। इसके बाद सन 2001 में डेविड धवन ने एक बार फिर से संजय दत्त और गोविंदा को लेकर एक नंबर 1 सीरीज जोड़ी नंबर 1 बनाई। ये फिल्म भी अच्छा खासा रिएक्शन पाने में कामयाब साबित रही, और इन दोनों की जोड़ी को बड़े पर्दे पर खूब पसंद किया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब डेविड धवन ने इन दोनों को लेकर अपनी एक और फिल्म का निर्माण किया तो इसी फिल्म के दौरान गोविंदा और संजय दत्त के बीच में दुश्मनी पैदा हो गई। धीरे धीरे इस दुश्मनी को आग लग गई, और इस आग में घी डालने का काम संजय दत्त के एक कॉल रिकॉर्डिंग ने किया, और ये फिल्म थी 1 और 1 11। जोड़ी नंबर 1 सुपर डुपर हिट हो जाने के बाद महज 2 सालों के भीतर ही डेविड धवन ने 1 और 1 11 फिल्म का निर्माण किया। ये भी एक कॉमेडी से लबरेज फिल्म थी, जिस फिल्म में संजय दत्त, गोविंदा, अमृता अरोड़ा, नंदिनी सिंह, जैकी श्रॉफ जैसे सितारे नजर आए। इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी और गोविंदा का वही रवैया एक बार फिर से लोगों के सामने आया। उनका शूटिंग पर लेट आना लोगों को बहुत ज्यादा बुरा लगा, और एक दिन ऐसा हुआ कि गोविंदा का जो शेड्यूल सुबह का था उन्होंने रात में पूरा किया। नतीजन पूरी कास्ट एंड क्रू टीम इंतजार में लगी रही,
और एक तरफ संजय दत्त का भी गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था और इस गुस्से की आग में घी डालने का काम संजय दत्त ने एक बड़ी बेवकूफी से कर डाला। बताया जाता है कि संजय दत्त और छोटा शकील का एक कॉल रिकॉर्डिंग उस समय काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिस कॉल रिकॉर्डिंग ने सबको हक्का बक्का कर दिया था। इस कॉल रिकॉर्डिंग में संजय दत्त ने अपने करीबी गोविंदा का जिक्र करते हुए कहा है कि भाई इसको समझाओ, ये शूटिंग सेट पर बहुत ज्यादा लेट आता है। इस कॉल रिकॉर्डिंग के बाद काफी ज्यादा बवाल हुआ। बताया तो ये भी जाता है कि इस कॉल रिकॉर्डिंग के बाद छोटा शकील का फोन भी गोविंदा को आता है, गोविंदा को धमकाया भी जाता है। लेकिन इस बारे में जब गोविंदा से पूछा जाता है संजय दत्त ने ऐसा क्यों किया, तो गोविंदा ने अपनी सफाई देते हुए ये कहा कि मैं उन्हें बहुत ज्यादा करीबी अपना दोस्त मानता था, लेकिन अब वो इस लायक नहीं रहे। इसके अलावा उन्होंने इस मामले में सफाई देने से अपने आप को बचाया और इसी घटना के बाद गोविंदा और संजय दत्त की जोड़ी टूट गई। हालांकि कुछ सालों के बाद इन दोनों के रिश्तों को और भी ज्यादा बेहतर करने के लिए कई सारे निर्माता व निर्देशकों ने कोशिश की कि इन दोनों सुपरस्टारों को एक साथ लाने की कोशिश की जाए, लेकिन नतीजन गोविंदा ने कभी भी संजय दत्त के साथ फिल्मों में काम नहीं किया। वहीं दूसरी ओर जो डेविड धवन इन दोनों सुपरस्टारों के म्यूचुअल फ्रेंड थे, उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन वो भी इसमें नाकामयाब साबित रहे। और इस तरह सन 2003 में आई फिल्म 1 और 11 करने के बाद संजय दत्त और गोविंदा की जोड़ी किसी भी फिल्म में हमें नहीं देखने को मिली। आज ये दोनों सुपरस्टार स्ट्रगल कर रहे हैं और फिल्मों में सेकंड लीड एक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। एक ऐसा भी दौर था जब संजय दत्त और गोविंदा की जोड़ी बड़े पर्दे पर आते ही सुपर डुपर हिट हो जाया करती थी, लेकिन आज ये दोनों फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है और क्या संजय दत्त का छोटा शकील को फोन कर गोविंदा के बारे में ऐसी बातें करनी चाहिए थी या फिर नहीं? कमेंट कर अपना सुझाव देना ना भूलें।